जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, या तो सीबीएसई बोर्ड के हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। हालांकि यह जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह ब्रिलियंट गैस पेपर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है और इसी से आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेशन और फंक्शन से होने वाला है, जो कि आपका पहला चैप्टर है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इसको पढ़ने के लिए फंक्शन में जो कुछ बेसिक जानकारी है वो जानकारी रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें बेसिक जानकारी हम लोगों को क्या रखना है इसको आप देख सकते हैं। इसमें आपको ये हमेशा याद रखना है कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो फंक्शन के डेफिनेशन में हम लोग ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट लेते हैं। कहने का मतलब कि जिसमें सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, और यहाँ पर ये फंक्शन जो होता है एक रूल होता है विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि ए के हर एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहता है यह रूल। और क्या होता है, जैसे ये रूल लगता है ए के एलिमेंट के साथ तो हमको एक यूनिक एलिमेंट बी का मिल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन में ए को हम लोग डोमेन, बी को हम लोग कोडोमेन, यही बी जो है हमारा रेंज भी बनता है। हालांकि ये सब चीज़ के बारे में मैंने बहुत विस्तार से कई बार डिस्कस किया है वीडियो में, अगर आप देखे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इसके बाद जो हमारा प्रॉब्लम बनाने में जो कुछ भी टर्म आता है जिसे समझाना होता है तो मैं उसे शॉर्ट में ज़रूर आप लोगों को समझाऊंगा। इसके बाद आप याद रखिए 1 फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं। 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि कभी कभी आपका ऑप्शन में 1 लिखा रहेगा और कहीं कहीं इंजेक्टिव लिख दिया, तो वहाँ घबराना नहीं है। 1 और इंजेक्टिव दोनों एक ही चीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए का डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये जो ए का हर एक एलिमेंट जो होता है इसका इमेज जो है बी में मिलता है हमको। डिस्टिंक्ट इमेज अगर मिलता है एक का एक इमेज, इसका एक एलिमेंट तो इसका एक एलिमेंट इमेज बने, तो ऐसी स्थिति में 1 फंक्शन होता है। अदरवाइज मैनी 1 फंक्शन प्रायः होता ही होता है। और ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसमें कहता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट इन बी हैज़ एट लीस्ट 1 प्री इमेज इन ए। अब बी का कम से कम बी का हर एक एलिमेंट को कम से कम एक प्री इमेज मिल जाए। बी के हर एक एलिमेंट को, ध्यान से सुनिएगा, ए में कोई ना कोई प्री इमेज अगर होता है तो हम इसको ऑन टू कहते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें कम से कम एक एलिमेंट हमको ऐसा मिला जिसका प्री इमेज ए में नहीं है, तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन कहेंगे। तो इनटू फंक्शन होने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है। कहने का मतलब बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट आप ढूंढने में सफल हो जाए जिसका प्री इमेज ए में नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों मिल जाए। इंजेक्टिव कहने का मतलब 1 फंक्शन, सर्जेक्टिव कहने का मतलब ऑन टू फंक्शन, दोनों अगर मिल जाए तो इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रॉब्लम पर। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आपके पास गैस पेपर है तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। गैस पेपर आप सामने में रख लीजिए, या नहीं तो क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा ही, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कह रहा है कि ए जो है आपका दिया गया है 1, 2 और 3 दिया गया है, और यहाँ पर बी जो है आपका दिया गया है 5, 6 और 7 दिया गया है। और ये फंक्शन जो है आपका डिफाइन है किस तरह से, ये फंक्शन डिफाइन है f(x = x + 4), इस तरह से यह डिफाइन है आपका। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह किस तरह का फंक्शन है आपका। तो सबसे पहली बात है कि अगर 1 रखते हैं, हम 1 रखें यहाँ पर,
तो 1 + 4 = 5 मिलता है, इस कोडोमेन में एलिमेंट है। अगर यहाँ 2 रखते हैं x के जगह पर तो ये हमको 6 मिलता है जो कि आपका b में है। यहाँ अगर हम x के जगह 3 रखते हैं तो यहाँ हमको मिलता है 7 जो कि आपका b में है। यानी कि एक एलिमेंट का एक इमेज हमको मिल रहा है, तो इसका मतलब हो गया 1 1 फंक्शन है ये। अब देखिए ऑन टू फंक्शन में क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी का हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज हो। तो देख लीजिए 5 का कम से कम एक प्री इमेज है आपका 1, 6 का कम से कम एक प्री इमेज है आपका 2 और 7 का कम से कम एक प्री इमेज है आपका 3। तो इसलिए यह आपका ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो 1 1 और ऑन टू जो है आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, बी में मिल रहा है। तो इसीलिए यह बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद कहता है फंक्शन जो है a to r है, जिसमें हमारा दिया गया है फंक्शन आपका a to r है और a जो है आपका दिया गया है -1 0 1 2 और 3 दिया गया है। उसके बाद r जो है आपका है रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर है। तो अब ये किस तरह का फंक्शन है इसको हम लोग देखते हैं। तो यह जो आपका फंक्शन है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर अगर हम फंक्शन को ले लेते हैं f(x) = x² ले लेते हैं, तो यहाँ तो स्पष्ट समझ में आता है कि 1 रख दीजिए तो 1 का स्क्वायर, अब -1 रख दीजिए तो भी -1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है। कहने का मतलब कि दो एलिमेंट हैं अलग अलग, है ना, यानी कि x1 और x2 आपका दोनों अलग हैं, लेकिन इसके चलते f(x1) = f(x2) हो जाता है। तो ये किसका सिंबल है, ये क्या चीज़ बताता है, ये बताता है कि भैया हम जो है मैनी वन फंक्शन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैनी वन फंक्शन हमको मिल रहा है। कौन सा फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। इसके बाद अब इनटू है कि ऑन टू है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसको चेक करने का रूल यही है कि अगर ये f(x) = x² दिया गया है तो इसको y मान के x² लिखिए। अब यहाँ पर x को √y आप लिख सकते हैं। ये y कहाँ से आ रहा है, ये y आपका आ रहा है यह रियल नंबर से। कहाँ से आ रहा है, ये रियल नंबर से। रियल नंबर में -2 -3 -4 ये सब भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम y का वैल्यू -3 ले लें तो -3 तो आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है। कैसा नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर, जो किसी भी हालत में इमेजिनरी नंबर आपका a में नहीं मिलता है। चूँकि x = √y है, ये -3 तो y में मिला। अब इसको सॉल्व करने से जो x का वैल्यू मिला √-3 जो कि इस a में नहीं है, तो यहाँ पर वही डेफिनेशन हमारा कह ही रहा है कि कम से कम जो है ये कहता है ऑन टू होने के लिए बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भैया प्री इमेज इसका नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग इनटू नहीं कहेंगे, ऑन टू नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑन टू नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, इनटू ही कहेंगे। तो अब ये ऑप्शन जो है हमको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर डी में मिल रहा है, मैनी वन और ऑन इनटू फंक्शन हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह का 3 नंबर भी प्रॉब्लम है आपका। ये क्या कह रहा है कि r से r तक सच दैट f(x) = x², देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन f इज। तो इसमें अब नाम खाली आपको चेंज करके बेवकूफ़ बनाने का कोशिश किया गया है। तो ये तो इंजेक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया कि ऑन टू फंक्शन। इंजेक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया आपका 1 1 फंक्शन, माफ़ करेंगे, इंजेक्टिव कहने का मतलब 1 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन तो 1 1 है नहीं। और सर्जेक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया, ऑन टू, तो ऑन टू भी नहीं है। तो इसलिए नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ना तो यह 1 1 है ना तो यह ऑन टू है ना। और बाइजेक्टिव कहने का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, अभी तुरंत हमने आपको बताया। तो इसीलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए r से लेकर r तक एक फंक्शन है और इस तरह से हैं कि f(x) = 3x, देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन f। तो
फंक्शन f किस तरह का फंक्शन है, तो यहाँ पर देखिए x का कोई भी वैल्यू इससे उठा के रख दीजिए आप, तो r का कोई एक वैल्यू आपको मिल जाएगा, है ना। दो वैल्यू किसी हालत में नहीं मिलेगा, क्योंकि x पर स्क्वायर रहता या x पर क्यूब रहता तो हम कुछ सोच भी सकते थे। एक r के किसी एक वैल्यू के लिए इस r का कोई एक वैल्यू मिलता है, तो यहाँ निश्चित रूप से यह आपका 4 नंबर जो है 1 1 फंक्शन हो ही जाएगा। और 1 1 फंक्शन जब हो गया, ये f(x) = 3x हैं, यानी कि f(x1) = f(x2), इसी तरह से 1 1 हम लोग चेक करते हैं, तो 3x1 = 3x2 हुआ, और उसके बाद x1 = x2, इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो ये क्या बताता है, ये आपका 1 1 है। अब ऑन टू चेक करने के लिए f(x) को हमेशा y लिखिए, y = 3x लिखिए। अब देखिए कि अगर x का वैल्यू हम लेते हैं तो y बाय क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर सोचिए, ये फंक्शन जो है डिफाइन है r से लेकर r तक। अब क्या किए, r से कोई भी वैल्यू हम y के लिए लाएं, r से कोई भी वैल्यू y के लिए हम यहाँ रखें, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू x का मिलेगा ही, जो कि आपका r में हो ही जाएगा, इमेजिनरी नहीं मिलेगा आपका। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस कोडोमेन R हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन R, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 4 नंबर आपका 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो जाता है। 4 नंबर में ये आपका 4 नंबर में हम सेलेक्ट करेंगे 1 1 और ऑन टू को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है, ये आपका 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि इफ़ ए बी, है ना, फ्रॉम ए टू बी 1 1 ऑन टू फंक्शन, देन अगर 1 1 और ऑन टू फंक्शन होता है तो उस स्थिति में निश्चित रूप से आपका दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक एलिमेंट का एक इमेज है और B में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कि प्री इमेज नहीं है। तो इस तरह से सब प्री इमेज है और एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का एक इमेज B में है और B का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि जिसका प्री इमेज A में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ही काफ़ी है इस दोनों को बराबर होने के लिए, नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ B हो जाएगा आपका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर A विल बी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन होने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा अगर जो एफ ए इक्वल टू बी के बराबर हो जाए, समझ रहे हैं बात को, यानी कि रेंज और कोडोमेन, ये आपको रेंज बता रहा है। एफ ए जो है क्या है, रेंज है, और ये आपको बी क्या है, कोडोमेन है। रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हो जाए तो वैसा फंक्शन निश्चित रूप से आपका ऑन टू फंक्शन होता है। ये हमने आप लोगों को डेफिनेशन में या इससे रिलेटेड RS अग्रवाल बुक के प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। RS अग्रवाल बुक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं उसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 में हमारा ये कह रहा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन, इसका रेंज निकालना है हमको। रेंज निकालने का मतलब हो गया कि ये f(x) को आप जो है y मानिए, y मानकर √(x-1) और ये 3 - x लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व करके x के y के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है इसको। तो y² इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x-1, और यह 3 - x लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए तो यह 3x - x² -3 हो गया और फिर प्लस x हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पर मिल जाता है 4x - x² -3 मिल जाता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y² तो इधर लिखेंगे ही, और यहाँ पर जो है आपका +3 हो जाएगा। ये 3 आपका लेफ्ट साइड में आ गया।
अब इसको भी लेफ्ट साइड में ले आइए तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ये आपका, इसको भी लेफ्ट साइड में लाइए तो माइनस 4x हो गया, और ये आपका प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस में भैया? एक्स में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। जैसे आप लिखते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो ए के जगह पर आपका क्या हुआ? 1 हुआ, बी के जगह पे क्या हुआ आपका? -4 हुआ, सी के जगह पे क्या हुआ आपका? वाई स्क्वायर प्लस 3। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू माइनस, b का वैल्यू देखिए 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, तो 16 हो गया। अब -4ac, तो 4 लिखेंगे इंटू 1 लिखेंगे इंटू c यानी वाई स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे। अब बाय क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 प्लस माइनस, यहाँ पर जो है हम लोग ये लिखे 16 माइनस 4y स्क्वायर, अब फिर उसके बाद माइनस 4 तिया 12 12, अब बाय कितना हो जाता है आपका? 2a हो जाता है। अब इसको ऊपर और ले जाते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए, तो ये चीज़ हमको मिल गया 4 प्लस माइनस रूट अंडर आपका हो गया 16 में 12 माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4 वाई का स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस 4 वाई का स्क्वायर रूट अंडर बाय क्या हो गया आपका? 2 इंटू 1 हो गया। अब देखिए कि ये चीज़ जो है 2 प्लस माइनस, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 4 है तो 4 जब बाहर निकलेगा तो हमारा 2 बन जाके निकलेगा, तो ये रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब बाय कितना हो जाएगा? 2 जो होगा कॉमन इसका 2 इसका कट जाएगा। देखिए यहाँ से हमको 2 कॉमन मिल जा रहा है, तो फाइनली x का जो वैल्यू हमको मिलेगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए x का वैल्यू जो है डिपेंड कर रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर पर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर जो कि रूट के अंदर में है, तो इसको जो है हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव तभी होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा यानी कि 1 प्लस वाई, और 1 माइनस वाई जो है आपका पॉजिटिव होगा तभी जब y का वैल्यू जो है -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इन इक्वेशंस में, लीनियर इन इक्वेशंस में पढ़े होंगे भैया। अगर आपको यहाँ समझने में दिक्कत होती है, इसको सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो लीनियर इन इक्वेशंस पर पूरा वीडियो बना हुआ है, पूरे RS अग्रवाल बुक को सॉल्व किया गया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है देखने को कहाँ मिलता है? ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो यहाँ नॉन ऑफ दीज ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे, लेकिन संजोग से इसका आंसर बी दिया गया है ना, तो बी जो है 0 से लेके 1 तक है। हालांकि 0 से 1 तक इसके रेंज में आता है, -1 से 0 तक, अब फिर उसके बाद जो है 0 से लेकर 1 तक। अगर हम इसको क्लोज्ड ओपन इंटरवल में ले लेते हैं, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल में ले लिए, तो ये आपका 0 1 मिलता है। लेकिन अब देखिए आधा तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर बी नहीं होके मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, है ना। तो डी में आप लोग सही आंसर टिक करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि fx प्लस 2f1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है, और यहाँ पर आपको कह रहा है कि fx का वैल्यू क्या होगा, और कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। अच्छा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r में बिलोंग करता है। तो यहाँ fx का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x को हम लोग ले लेते हैं 1 माइनस एक्स
यानी इस x के जगह पर 1 माइनस एक्स रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 माइनस एक्स रख दिए आप तो 2f तो यहाँ है ही, 1 माइनस एक्स है तो x के जगह पे 1 माइनस एक्स फिर से रख दिए, तो 1 माइनस एक्स यानी कि प्लस एक्स हो जाएगा आपका, इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है आपका f 1 माइनस एक्स अब प्लस, यहाँ देखिए 1 1 कट के 2fx आपको मिल जाता है, और राइट साइड को जब सॉल्व कीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस आपका 2 मिलता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से जो है f 1 माइनस एक्स का मान निकाल कर आप यहाँ रख दीजिए। अब इसका मान देखिए निकालने में थोड़ा सा तो आप कंसीडर इमेजिन कर ही सकते हैं, ये fx राइट साइड में गया और यहाँ 2 से डिवाइड हो गया, तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस fx राइट साइड में गया, अब फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो f 1 माइनस एक्स का वैल्यू हमारा निकल जाता है। अब प्लस 2fx इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लिखेंगे, माफ़ करेंगे माइनस 2x प्लस 3 लिखेंगे। अब देखिए कि ये आपका एलसीएम हो गया 2 आपका, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस fx, अब फिर यहाँ पर ये 4fx हो गया आपका, इक्वल टू ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हो जाता है। अब यहाँ पर अगला स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 को आप इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो ये हट गया यहाँ से, और इसको भी राइट साइड में लेके चले जाइए तो इधर जो है आपका 3fx बचता है, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 2 जा 6, और यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ माइनस 2, तो ये आपका मिलता है। इसको लाइक टर्म है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और फिर माइनस 4x लिखेंगे, और 6 माइनस 2 हो गया 4, जो कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर के बराबर है। तो अब fx इक्वल टू हमको लिखना है तो 1/3 लिखेंगे, 3 आपका राइट साइड में जाएगा और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है हमको क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ C में देखने को मिल रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ABC, यहाँ पर देखिए आपका कि 9 में हमको दिया गया है A इक्वल टू ABC दिया गया है और B इक्वल टू EF दिया गया है, समझिएगा। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज द मैपिंग को ही फंक्शन कहते हैं, फ्रॉम A टू B। तो कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन का क्या नियम है कि A के हर एक एलिमेंट का जो है इमेज होना चाहिए भैया, एसोसिएटेड होना चाहिए A का हर एक एलिमेंट। तो इसमें देख रहे हैं A इंगेज है, C इंगेज है, B इंगेज है, फिर B इंगेज है, यानी कि B का जो है दो गो इमेज बता रहा है, ये E भी और C भी, तो डिस्टिंक्ट रहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, तो इसीलिए इसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। अब देखिए A का तो इमेज है, B का तो इमेज है, लेकिन C का इमेज दूसरे में नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसको भी हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। A का इमेज है, B का इमेज है, C का इमेज है, तो एक का एक इमेज है, तो इसको हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 1 2 3 दिया गया है और 2 5 10 और 17 दिया गया है B। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, ये किस तरह का फंक्शन है, तो अगर इस डोमेन में देखा जाए तो 1 के लिए देखिए fx इक्वल टू आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1,
तो हमको सोचना क्या है 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, इससे ज़्यादा तो हम सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको डोमेन 1 2 3 ही दिया हुआ है डोमेन में एलिमेंट। तो 1 को जब रखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 जब इसमें रखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो 10 होता है, यह 5 होता है, यह आपका 2 होता है। तो 2 5 10 जो है हमारा 2 5 10 बी में मिल रहा है। तो ये 2 5 और 10 आपका इमेज है, तो हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज हमको मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू होने के लिए बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ए में नहीं है। तो बी में एक 17 ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है। यहाँ देख लीजिए भैया 17 आया ही नहीं 1 2 3 रखने पर, तो 17 का प्री इमेज नहीं है, तो इसीलिए ऑन टू नहीं होगा। ये कौन सा फंक्शन होगा आपका, इनटू फंक्शन होगा। तो 1 1 इनटू आप ढूंढ लीजिए कहाँ पे है। तो 1 1 इनटू जो है हमको 10 में कहाँ मिल रहा है, ए में मिल रहा है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तो बड़ा आसान प्रॉब्लम है। देखिए ए आपका 1 2 3 दिया गया है, बी में 6 7 8 दिया गया है, और ये फंक्शन कैसा है आपका f(x = x + 5) है। तो इसमें भी 3 एलिमेंट, अब यहाँ 1 रख दीजिए और 5 ऐड कर दीजिए 6 आ जाएगा। यहाँ 2 रख दीजिए और 5 ऐड कर दीजिए 7 आ जाएगा। तो इसको देख के ही लगता है कि यह जो फंक्शन है आपका 1 1 तो है ही। अब इस तरह का लीनियर फंक्शन आपको जहाँ भी दिखे वो प्रायः ऑन टू फंक्शन होता है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो 11 नंबर जो हो जाएगा आपका कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब कि हर एक एलिमेंट बी का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है इसमें। देखिए 6 का प्री इमेज 1 है, 7 किससे मिला था, 2 से मिला था, 8 किससे मिला था, 3 से मिला था, तो हो गया प्री इमेज। तो यहाँ पर इस छोटे से डोमेन और कोडोमेन में जल्दी से जज करना बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, तो इसीलिए यह आपका 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। सेम 12 नंबर भी उसी तरह का है। 12 नंबर x y z 3 ही एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट का एक इमेज है। y के लिए भी इमेज है, z के लिए w इमेज है। अब देखिए u के लिए प्री इमेज x है, v के लिए प्री इमेज y है, w के लिए प्री इमेज z है। तो सब एलिमेंट एक दूसरे से 1 1 और ऑन टू से रिलेटेड है। तो 1 1 और ऑन टू को हम लोग कैसा फंक्शन कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कैसा फंक्शन कहते हैं, बाइजेक्टिव। कहने का मतलब क्या हो गया आपका 1 1 और ऑन टू हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए 1 2 3 से लेकर n तक a में एलिमेंट है, हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो इससे कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं, तो n c n n p n मतलब कि परमुटेशन हो जाएगा, n p n हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलता है, n फैक्टोरियल मिलता है। तो यहाँ पर b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि यही समझिए कि जितने भी एलिमेंट हैं इसको हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, वही बाइजेक्टिव फंक्शन को देता है। क्लियर है। इसके बाद 14 नंबर में r से r तक है फंक्शन डिफाइंड f(x = 1), जबकि x जो है रेशनल होगा, -1 होगा, जबकि x जो है इरेशनल होगा। और यहाँ पर f पाई के वैल्यू को पूछ रहा है कितना होगा। तो पाई आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होगा तो हम -1 लिखेंगे, तो ये -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर a में आपका -1 ऑप्शन मिल रहा है, तो इसीलिए a ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 नंबर में आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन r से लेकर r तक है। इज ए फंक्शन सच दैट f(x = 1/1 + x² दिया गया है। तो यह जो है किस टाइप का फंक्शन है। अब जहाँ भी आपका x² मिल जाए तो वहाँ तो ये चीज़ तो निश्चित होता है कि वो फंक्शन जो है आपका 1 1 नहीं हो सकता है, जबकि डोमेन इसका R हो और कोडोमेन भी R हो।
एक्स स्क्वायर के कंडीशन में 1 1 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका 1 1 नहीं है। और इसके बाद ऑन टू भी नहीं है, तो ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जानते ही होंगे आप लोग कि इसको y मानते हैं, एफ एक्स को इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब x को जो है y के टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/y हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/y माइनस 1 हो गया, 1 माइनस y/y हो गया। अब यहाँ पर x का वैल्यू जो है हम स्क्वायर रूट 1 माइनस y/y निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए y का वैल्यू अगर हम इस फंक्शन में r से लेकर r तक है, अब इस r से हम एगो -10 उठा लें, क्या उठा लें, -10 उठा लें, या -1 उठा लेते हैं, या -2 उठा लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर 1 माइनस प्लस 2, तो ये आपका बाय -2 हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो टर्म आ रहा है आपका माइनस में आ रहा है। उसी तरह से -10 भी उठा लीजिए, है ना, यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ -10 हो जाएगा। तो रूट के अंदर अगर माइनस चला आ जाए, जैसे रूट -9 -11 बाय क्या हो गया, ये आपका 10 हो गया, -11/10। तो ये किस तरह का नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ये आपका रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि आर में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसका प्री इमेज जो है इसके डोमेन में नहीं है। जब इसके डोमेन में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, वो इनटू फंक्शन है। तो ना तो ये 1 1 फंक्शन हुआ और ना तो यह इनटू फंक्शन हुआ। तो अब हम ऑप्शन में ढूंढेंगे कि 15 नंबर में आपका कौन सा सही होना चाहिए। तो ना तो 1 1 है, ना तो ऑन टू है, ना तो 1 1 और ऑन टू है, तो क्या होना चाहिए, नॉन ऑफ दीज है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह 15 तक के प्रॉब्लम को आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे लेक्चर में 16 से और उसके बाद के प्रॉब्लम को देखेंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।